एक बात मेरे को हर बार सुनने को मिलती है कि साहब आजकल सीए फाउंडेशन का रिजल्ट तो हो गया डाउन और सीए इंटर और सीए फाइनल का रिजल्ट अच्छा आने लग गया। तो आज मैं इसी बात पे आप लोगों से चर्चा करूंगा कि क्या वास्तव में सीए फाउंडेशन का रिजल्ट टफ हुआ है और इंटर और फाइनल का रिजल्ट बड़ा है। वो विद आईसीए डेटा में आप लोगों से डिस्कस करूंगा और इसका क्या रीजन है और ऐसे सिचुएशन में हमारे को क्या करना चाहिए जिससे कि हम तो पहली बार में सीए बन जाएं और स्टूडेंट्स अभी क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिसके वजह से वो नहीं बन पा रहे। तो ये सब चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज में आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले तो देखो मैं बताता हूं कि ये जो रिजल्ट में चेंजेज आया है ये आया है प्री कोरोना टाइम और पोस्ट कोरोना टाइम में। यानी मैं आपको बताता हूं कि जो लास्ट अच्छे रिजल्ट आए हुए थे वो थे नवंबर 20 के बाद रिजल्ट्स में जो चेंजेज आए हैं वो काफ़ी मतलब डरावने हैं और वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। तो देखो सबसे पहले मैं फाउंडेशन की बात करूं तो नवंबर 20 के रिजल्ट की मैं बात करूं तो नवंबर 20 का सीए फाउंडेशन का रिजल्ट था 35%। जो मई 25 तक आते आते केवल 15.09% रह गया। ये आईसीआई का ऑथेंटिक डेटा है। यानी जो रिजल्ट 35 था वो 15 रह गया। हालांकि पहले 44 तक भी आए हुए हैं। मैं नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं यहाँ लास्ट रिजल्ट जो था उससे लेके। और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो नवंबर 20 में 17.09% था वो भी घट के 13.22% रह गया। यानी फाउंडेशन का भी रिजल्ट डाउन हुआ है, इंटर का भी रिजल्ट डाउन हुआ है। सीए फाइनल का रिजल्ट जो 14.47% था बौद्ध ग्रुप का वो 18.75% हो गया। तो इंटर और फाइनल के दोनों रिजल्ट मैंने बौद्ध ग्रुप के बताए हैं। तो कुल मिला के फाउंडेशन का रिजल्ट भी डाउन आ गया, इंटर का रिजल्ट भी डाउन आ गया और फाइनल का रिजल्ट थोड़ा सा बड़ा है। तो बच्चे खुश होते हैं कि यार रिजल्ट इजी हो गया। लेकिन इस चीज को मैं अलग तरीके से आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए अप टू नवंबर 20 पहले की सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको प्री कोरोना टाइम की। उस समय अगर कोई 100 स्टूडेंट सीए में एंट्री ले रहे थे तो 35% क्योंकि फाउंडेशन का रिजल्ट था तो इंटर में 35 बच्चे आ गए। अब 35 बच्चे जब इंटर में आ गए तो फाइनल का रिजल्ट था, इस इंटर का रिजल्ट था 17.09%। तो उन 35 में से 17% बच्चे पास होकर 5.98 स्टूडेंट इंटर फाइनल में आ गया। फिर 5.98 का 14.47% यानी 0.86 बच्चा जो है वो सीए फाइनल में निकल गया, सीए बन गया। तो 100 बच्चों की एंट्री पे 0.86 सीए बनता था, मैंने एक बच्चा भी नहीं। तो चलो वो रिजल्ट भी कम लगता था अपने को। अब मैं आ जाता हूँ लेटेस्ट मई 25 की। तो जो सीए फाउंडेशन में 100 बच्चों ने एंट्री ली उसका 15.09% यानी 15 स्टूडेंट्स इंटर में आए। 15 का जो रिजल्ट रहा आगे 13.22%। तो कुल मिला के 1.98 बच्चा सीए फाइनल में आया और 1.98 का 18.75% रिजल्ट सीए फाइनल का रहा। तो 0.37 स्टूडेंट सीए बना। तो कुल मिला के पहले 100 स्टूडेंट की एंट्री पे 0.86 सीए बन रहा था, अब 100 स्टूडेंट्स की एंट्री पे 0.37 बन रहा है। तो 100 की एंट्री पे जो 0.86 था उसमें 0.37 रह गया। तो आप सोचो कितना परसेंट डिक्लाइन है। मैं 0.837 डिवाइड बाई 0.86 करता हूं तो इसका मतलब पहले जितने बच्चे सीए बन रहे थे उसका केवल 43% स्टूडेंट सीए बन रहे हैं। अगर 1 लाख बच्चे एंट्री लें तो ये मान के चलो कि 1 लाख में से पहले 0.37 यानी 1 लाख का 0.37 होता है 1 लाख इंटू 0.37% यानी 1 लाख की एंट्री पे जो पहले 860 स्टूडेंट्स ये बन जाते थे। 1 लाख बच्चों की एंट्री पे 860 यानी 860 स्टूडेंट्स ये बन जाते थे।
अब 1 लाख की एंट्री पे केवल 370 स्टूडेंट सीए बन रहे हैं, यानी कुल मिला के जो रिजल्ट में डाउनफॉल आ गया 57%। यानी जितने बच्चे पहले सीए बन रहे थे उसका 57% डाउनफॉल आके केवल 43% स्टूडेंट ही सीए बन रहे हैं। तो आप लोगों को ये खुश होने की जरूरत नहीं है कि साहब फाउंडेशन की एंट्री तो जो हो गई टफ और एग्जिट इजी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाउंडेशन का रिजल्ट भी डाउन गया है, इंटर का भी गया है डाउन, और सीए फाइनल में भी बात करूं तो पहले जो 35 में से पास होते थे अब वो ऊपर के टॉप 15 बच्चों में से पास हो रहे हैं। तो इफेक्टिवली रिजल्ट तो काफी डाउन आ गया। अब सोचने की बात है कि ऐसा रिजल्ट डाउन क्यों आया। प्री कोरोना टाइम और पोस्ट कोरोना टाइम का हम डिफरेंस की बात करें तो प्री कोरोना टाइम में ऑनलाइन क्लासेस न के बराबर होती थी। मैक्सिमम बच्चे जो है फेस टू फेस क्लासेस लेते थे, चाहे वो क्लासेस छोटी थी चाहे बड़ी थी, लेकिन फेस टू फेस क्लासेज स्टूडेंट्स लेते थे। तो फेस टू फेस में जब फैकल्टीज पढ़ाती थी तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल को यूज में लेती थी। तो सीए फाउंडेशन में ज़्यादातर बच्चे फेस टू फेस पढ़ते थे और इंटर में भी ज़्यादातर बच्चे फेस टू फेस पढ़ते थे। फाइनल में ज़रूर पहले भी ऑनलाइन क्लासों का चलन था, अभी भी ऑनलाइन क्लासों का चलन है। तो आप देखोगे तो रिजल्ट का ज़्यादा डाउनफॉल भी इसी सेगमेंट में देखने को मिला है। तो रीज़न क्या है कि आज क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं और फैकल्टीज यूट्यूब पे डेमो लेक्चर भी डालती है, तो बाकी रिमेनिंग जितनी भी फैकल्टीज है जो बेचारी आईसीआई के पैटर्न से पढ़ाना चाहती भी है तो भी उन पे प्रेशर रहता है कि यार मैं भी शॉर्ट करके पढ़ाऊँ, शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ाएं, जिससे कि बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट हो। क्योंकि कॉमर्शलाइजेशन का ज़माना है, सबको पैसा चाहिए। तो सबको पैसा चाहिए तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल पढ़ाने के बजाय लोग शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ा रहे हैं। चाहे शॉर्ट नोट्स से आईसीआई मार्क्स नहीं दे रही है, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के सर्टेन स्टेप्स के थ्रू सोल्व होता है आईसीआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से। लेकिन अगर उसको मान लो कोई क्वेश्चन 10 स्टेप का सोल्व होता है और उसको केवल 3 स्टेप में सोल्व करा दिया जाए तो सिंपल ये बात है कि फैकल्टी पे प्रेशर होता है कि यार ये इतना ईजी पैटर्न बताऊंगा तो बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। और उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि शॉर्ट नोट्स की वजह से, शॉर्टकट मेथड की वजह से, इसके वजह से रिजल्ट में डाउनफॉल आ गया। जो सीए फाउंडेशन पहले फेस टू फेस पढ़ते थे वो ऑनलाइन में शिफ्ट हुए, तो उसका इफेक्ट ये है। सीए इंटर में जो स्टूडेंट थे उसका भी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो उसका इफेक्ट ये आ रहा है। तो आप सोचो, ये तो आपके पास फैक्चुअल चीज़ें हैं। आईसीआई हमेशा आप लोगों से कहता है कि भाई आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करो, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करेंगे तो हम आप लोगों को मार्क्स देंगे। मैं इस वीडियो बनाने का मेरे को ये ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि एक स्टूडेंट सीए फाउंडेशन का मैंने देखा जिसकी एग्ज़ाम में लो सब्जेक्ट के अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, इन तीनों के एवरेज सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स है 94%। 94% मार्क्स इन तीनों सब्जेक्टों का एवरेज है और लो में आए उसके 39 मार्क्स। अब लो में 39 मार्क्स आ गए तो मैंने उससे बात करी कि भाई यार लो में 39 मार्क्स कैसे आए। तो उसने बताया कि साहब ये लो में बेसिकली क्या है कि मैंने आईसीआई के स्टडी मटेरियल के बजाय मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए। अब शॉर्ट नोट्स क्या, मैं आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ रहा था, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि यार ये जो है इसमें टाइम लगेगा, अगर तुम शॉर्ट नोट से पढ़ोगे तो ये फटाफट हो जाएगा। और मैंने शॉर्ट नोट पढ़ लिए और उसका इफेक्ट ये आया कि मेरे इसमें 39 मार्क्स रह गए। जबकि आपको ताज्जुब करोगे, ये मई 25 में जो आपका बिजनेस लॉ है फाउंडेशन का, उसमें बिजनेस लॉ फाउंडेशन का है, उसमें 9 मार्क्स का तो बोनस है जो आईसीआई ने ऑथेंटिकली दिया सब बच्चों को, यानी 30 मार्क्स आए। किसकी वजह से? यार इस टाइप का इंटेलिजेंट बच्चा जो शॉर्ट नोट्स की वजह से केवल 30 मार्क्स आए, उसके 9 मार्क्स बढ़ा के 39 हो गए। तो आप सोचो कि कितना बड़ा ब्लेंडर हो रहा है केवल इस चीज़ के लिए कि शॉर्ट नोट्स पढ़ाए जाए, जिससे कि मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन हो। और क्योंकि एक इंसान की टेंडेंसी है, इंसान की लोभी नेचर होती है और लोभ हर पाप का मूल है।
लोभ का मतलब फाइनेंशियल लोभ नहीं होता कि साहब पैसा कम की वजह से। अगर आप किसी चीज को डिटेल्ड पढ़ने के बजाय शॉर्ट नोट से पढ़ना चाहते हो तो वो भी लोभ है। यानी जितने एफर्ट्स करना की रिक्वायरमेंट है किसी काम के लिए, आप उसी को कम एफर्ट्स में अचीव करना चाहते हो तो उसको भी हम लोभ बोलते हैं। टाइम की कमी चाहते हो तो भी लोभ है, एफर्ट्स की कम करना चाहते हो तो भी लोभ है, फाइनेंशियल पैसा कम खर्च करना चाहते हो तो भी लोभ है। और स्टूडेंट्स काहे में चक्कर में पड़ रहे हैं कि हमारे को शॉर्ट नोट्स मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए, और उससे जो करियर खराब हो रहा है वो दिख नहीं रहा। तो कुल मिला के बहुत सारे स्टूडेंट जो फेल हो रहे हैं वो इस वजह से फेल हो रहे हैं बेसिकली कि वो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को शॉर्ट नोट से पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल स्टेट्स में सब्जेक्ट्स में शॉर्टकट करके पढ़ रहे हैं, और शॉर्टकट से मार्क्स नहीं आते हैं। एमसीक्यू में चाहे मार्क्स मिल जाते हों, लेकिन जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, वहाँ पे तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, जब भी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लेंडर है जो अभी हो रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है? अब देखो, पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप लोग पास होना चाहते हो, सेटिस्फेक्शन चाहते हो। सेटिस्फेक्शन चाहते हो तो उसका एक तरीका है शॉर्टकट में पढ़ाई करना, शॉर्ट नोट से पढ़ाई करना, बस उसका इफेक्ट ये आएगा कि पास नहीं हो पाओगे। दूसरा है कि आप पास होना चाहते हो तो आप ये मान के चलो कि आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीए की एग्जाम प्रोफेशनल एग्जाम है, कोई चलती फिरती एग्जाम नहीं कि शॉर्ट नोट से और ये 1 वीक सीरीज से और ये बिल्कुल शॉर्टकट से पढ़ लिया जाए। इसके लिए तो आपको आईसीएआई की डिटेल्ड स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, डिटेल्ड पढ़ोगे, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये बात अलग है कि इसमें आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, और एफर्ट्स ज़्यादा होंगे तब ही रिजल्ट आएगा, ये मान के चलो। आईसीएआई के पेपर भी इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। आईसीएआई का पेपर जैसे इंटरमीडिएट का लॉ का पेपर बहुत टफ आया, और ऐसे एरियाज में से आया जो नेग्लेक्टेड एरिया थे। यानी अक्सर फैकल्टियाँ उसको रीड ओनली लिख के और छोड़ देते हैं कि साहब तुम देख लेना, और आईसीएआई कहती कि नहीं क्वेश्चन दे दिया, को लिखो तुम इसको। अरे भाई, हमने तो रीड ही नहीं किया, लिखेंगे कहाँ से? तो ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो सिंपल सी चीज़ है कि आप लोगों को पेपर नया ही लगेगा, क्योंकि आईसीएआई तो बिल्कुल डिटेल कहीं से भी दे रहा है। तो अगर चाहते हो कि हम पास हो जाएं, तो देखो, कोई भी आपसे कहता है कि यार ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लो पास हो जाओगे, आपका उससे बड़ा दुश्मन कोई भी नहीं है, चाहे वो आपको अच्छा लगे। आपसे कोई कहता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखो ये मतलब 10 स्टेप या 2 स्टेप में हो जाएगा, ये मान लो कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही है। तो आप लोगों को ये पहचानना पड़ेगा, हार्ड वर्क पे फोकस करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क पे फोकस करोगे तो रिजल्ट आएगा। शॉर्टकट से सीए नहीं बना जा सकता, इस चीज़ को माइंड में सेट करो। सीए बनना है तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो अब सोच लो कि आपको क्या करना है। थैंक यू।